पति अपनी पत्नी की लाश को कंधे पर रखकर भाग रहा था, तभी अचानक से ही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक बेहद ही दिल दहला देने वाली वारदात निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक दंपति रहा करता था उड़ीसा में। दरअसल बता दें कि इस महिला की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहा करती थी, जिसका नाम इंदे गुरु बताया जा रहा है। उम्र करीबन 30 वर्ष थी। उसके पति का नाम सामुल पांगी बताया जा रहा है। सामुल पांगी अपनी पत्नी का इलाज करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। शुरुआती दौर में उड़ीसा में ही उसका इलाज करवाता। उड़ीसा के कोरापुट जिले से यह बड़ी वारदात है। कोरापुट में इलाज न होने के चलते आसपास के हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में वह अपनी पत्नी को लेकर जाता है। वह कोई खास काम नहीं किया करता था, दिहाड़ी मजदूरी से अपना काम काज चलाया करता था, पर अपनी पत्नी के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ता है। उसके बाद में जिस समय पर उसे पता लगा इस जगह पर, इस हॉस्पिटल में उसकी पत्नी का अच्छे से इलाज नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से किसी ने उसे रास्ता बताया था कि आंध्र प्रदेश में काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, आप वहां पर लेकर जाएं, आपकी पत्नी ज़रूर ठीक हो जाएगी। जिसके चलते आंध्र प्रदेश में यह हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा दूर था, जिसके बाद में वह टैक्सी से जाने का फैसला लेता है। टैक्सी से वह चला तो जाता है। हॉस्पिटल में जाने के पश्चात में डॉक्टर की बात सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर ये नहीं कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर इतनी दूर से आए उस आदमी को बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी का बचना अब मुमकिन नहीं है, इस वजह से तुम इसे घर लेकर जाओ, घर पर ही सेवा करो। हालांकि इसमें डॉक्टरों की भी क्या गलती थी, उसकी पत्नी की हालत ही ऐसी हो गई थी। पति अपनी पत्नी को देखकर रोना पीटना शुरू कर देता है, पर जैसे न तैसे करके अपनी पत्नी को घर ले जाने की व्यवस्था करता है। दोबारा से वह टैक्सी में अपनी पत्नी को बिठा लेता है। उसके बाद में टैक्सी करीबन 15 से 20 मिनट ही चली थी। उसके पश्चात में ही अचानक से ही महिला की सांसें बंद हो जाती हैं। पति जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, अपनी पत्नी का नाम पुकारना शुरू कर देता है, अपनी पत्नी को उठने के लिए कहना शुरू कर देता है, पर महिला बार बार कहने के बाद में भी नहीं उठ रही, जिसके चलते टैक्सी चालक को पता लग जाता है कि महिला की मौत हो गई है। वह कहना शुरू कर देता है कि मेरी टैक्सी से उतर जा। सुनसान सी जगह थी। वह आदमी कहने लगता है कि मेरी पत्नी की लाश को मैं कहाँ लेकर जाऊंगा। वह कहता है कि मुझे नहीं पता, कहीं पर भी लेकर जाओ, एक मुर्दा को अपने टैक्सी में मैं सवारी नहीं करवा सकता, इस वजह से तुम यहाँ से उतर जाओ। जिसके पश्चात में वह अपनी पत्नी की लाश को लेकर उतर जाता है। रो रहा था, बिलक रहा था और इंतजार कर रहा था कि कोई वाहन आएगा। कोई वाहन नहीं आता है, एक आधा वाहन आता है। वह उसकी पत्नी की लाश को बिठाने के लिए तैयार नहीं था, जिसके चलते वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। करीबन आधे एक घंटे तक इंतज़ार करने के बाद में उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी पत्नी की लाश को उसे खुद ही लेकर जाना पड़ेगा। जिसके बाद में अपनी पत्नी की लाश को वह कंधे पर रख लेता है। जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि कई किलोमीटर तक वह अपनी पत्नी की लाश को कंधे पर रख कर भागता रहता है। भाग इस वजह से रहा था ताकि सफ़र जल्दी तय हो सके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर वह आया हुआ था। अब भी उसका गाँव 80 किलोमीटर दूर था। जिसके पश्चात में उसको गाँव के ही कुछ लोग देख लेते हैं और उनका दिल पसीज जाता है ऐसी घटना को देखकर, जिसके बाद में तुरंत ही पुलिस को सूचित किया जाता है। मुख्य वारदात पर पुलिस पहुंचती है, एम्बुलेंस भी थी उसके साथ में। उसके बाद में उस आदमी को एम्बुलेंस मुहैया करवाई जाती है। शुरुआती दौर में पति की भाषा समझना पुलिस वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। शुरुआती दौर में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी क्या कह रहा है, क्योंकि उसके आदमी की भाषा अलग थी। जिसके बाद में एक ऐसे आदमी को लाया जाता है जो कि दोनों की भाषा समझता हो, और उनकी भाषा समझने के पश्चात में एम्बुलेंस को यहाँ पर बुलाने के बाद में उसकी पत्नी की लाश को घर भिजवाया जाता है। हालांकि पत्नी के जाने के दुख से अभी भी पति का रो रो कर बुरा हाल है।